हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे डाइट में फ़ैट का क्या रोल है, हमें फ़ैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आजकल बहुत सारा कॉन्सेप्ट बन रहा है जीरो फैट डाइट का। लोगों का ये मानना है कि फ़ैट हमारी जो नसें हैं, नसों में जाके डिपॉज़िट हो जाता है और ये हार्ट अटैक का कारण बनता है और ये हमें मोटापा करता है, इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हमें फ़ैट को नहीं लेना चाहिए। बेसिकली फ़ैट जो होता है उसका क्या शरीर में रोल है, बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है फ़ैट को लेके, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली हमारा शरीर जो होता है फैट को किस टाइप से लेता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब कोई चीज़ खाते हैं, जो कोई फैट खाते हैं, तो हमारे शरीर में वो डाइजेशन के बाद वो अलग अलग कंपोनेंट में वो टूट जाता है। जैसे फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल्स हो गया, उसके जो कंटेंट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो खून में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद शरीर जो है उसे अपने अलग अलग कामों के लिए यूज़ करती है। अभी हम जानेंगे कि फ़ैट का क्या रोल है हमारे शरीर में। बेसिकली फ़ैट जो होता है, फ़ैट एक एनर्जी प्रोवाइडर है। हमारे शरीर को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर 1 ग्राम फ़ैट हम खाते हैं तो उससे 9 कैलोरी जो है एनर्जी निकलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो पर ग्राम जो होती है 4 कैलोरी एनर्जी उससे रिलीज़ होती है। तो आपने देखा कि जो फैट होता है पर ग्राम उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फैट एक अच्छा स्रोत है एनर्जी का। जनरली हमारे शरीर में 35% जो एनर्जी है वो फैट से आनी चाहिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है एक बैलेंस डाइट में। बाकी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके अलावा जो फैट का एक कंपोनेंट जो कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है या किन किन चीज़ों में इसका रोल है, हम जानेंगे। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को एक विलन बना दिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही गंदा होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। जनरली जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके नसों में यानी आर्टरीज़ में, वेन्स में जाके वो डिपॉजिट होता है, वो प्लेग बनाता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नसों की सफाई करता है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को भी साफ़ करता है। तो हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका शरीर में क्या रोल है। कोलेस्ट्रॉल का एक जो रोल होता है, वो जो सेल्स होती हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। जो सेल की ग्रोथ होती है, वियर एंड टियर शरीर में होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी हुई होती है। जो फीमेल में, औरतों में जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं है या उसकी डिफिशियंसी है तो फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स न होने की वजह से या उसके डिफिशियंसी होने की वजह से। अगर मेल की बात करें, अगर पुरुषों की बात करें, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं है तो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में नहीं बन पाएगा, जिससे आपको इंपोर्टेंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स का मतलब हो गया जो ब्रेन की नर्व्स हैं और नर्व्स आपके शरीर में जाती हैं। और नर्व्स के ऊपर एक कोट होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। वो कोट ऐसे ही होती है जैसे नंगे तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कोट लगा दी जाती है, जो कि उसका इंसुलेशन का काम करता है। उसी तरह से जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, आप कह सकते हैं आपकी भाषा में, उसके ऊपर एक कोट जो होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। अब उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपका मेंटल स्टेटस है उसके लिए, नर्व्स के फंक्शन के लिए माइलिन शीथ का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, प्रोटेक्टिव रोल होता है। तो माइलिन शीथ की बात अगर हम करें तो ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। अगर हम बाइल की बात करें, बाइल मतलब पित्त, जो पित्त है वो लीवर में बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही वो पित्त बनता है। और उसके बाद वो गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जाके स्टोर होता है और आपके फैट के डाइजेशन में जाके वो हेल्प करता है। तो इस टाइप से ये जो है पित्त को बनाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का रोल विटामिन डी सिंथेसिस में है। बिना कोलेस्ट्रॉल के आपका शरीर जो है विटामिन डी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। जैसा आपको पता है कि सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में जो होता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी सिंथेसाइज करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है आपके शरीर में तो वो विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल या फैट का कितना अच्छा रोल है आपके बॉडी में। जनरली जो डेली रिक्वायरमेंट होती है फैट की, ये आपके एक्टिविटी के ऊपर होती है, आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं। जनरली 40 ग्राम से लेकर 80 ग्राम के बीच तक आपका जो फैट है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि आप एनर्जी के रूप में और बहुत सारे रूप में उसको यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी उसको यूज़ करती है।
उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल होते हैं और फैट के साथ ही वो एब्जॉर्ब भी होते हैं ब्लड में। अगर फैट नहीं है आपके डाइट में तो ये विटामिन्स आपके कतई एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे विटामिन तो इन विटामिन से आपको डिफिशेंसी हो जाएगी। ये विटामिन आपके शरीर में कम हो जाएंगे और उनसे आपको बहुत सारे शरीर में आपके डिजीज़ हो जाएगी। जैसे विटामिन डी आपके बोन्स के हेल्थ के लिए है, टीथ के हेल्थ के लिए है। विटामिन डी डिप्रेशन में हेल्प करता है। विटामिन डी जो है एंजाइटी के लिए आपके अच्छा काम करता है, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो विटामिन डी का बहुत सारा रोल है, इम्यूनिटी को ये इन्हेंस करता है। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में डिफिशियंट है तो आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस के लिए है, जैसे रात में दिखाई नहीं देता अगर विटामिन ए कम है तो, जिसको रतौंधी कहते हैं हम, तो विटामिन ए का रोल आपने देख लिया। विटामिन ई जो होता है इनफर्टिलिटी में इसका रोल है, इम्यूनिटी में इसका रोल है। अगर विटामिन ई डिफिशियंट है आपका डाइट तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर विटामिन के की बात करें तो ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि ये विटामिन के जो होता है वो ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपने देख लिया कि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर आप फैट नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये आपके विटामिन्स रहे जो कि आपको ये प्रोटेक्शन देते हैं, आपके शरीर की रक्षा करते हैं। फैट डिफिशिएंसी से आपके डर्मेटाइटिस हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब हो जाता है स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है वो हो जाता है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, आपके बाल गिरने लगते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको हो जाती हैं फैट डिफिशिएंसी से अगर आपने अपने डाइट में फैट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। बेसिकली फैट कोई इतना गंदा नहीं है जितना लोगों ने दिमाग में बैठा रखा है। फैट का अपना एक रोल है। अगर एक आप ऑप्टिमम फैट लेते हैं और एक फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं तो आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। रादर देन अगर आप कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है डाइजेस्ट होकर शुगर बनता है, वो शुगर बॉडी उसको जो है अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो आपने देखा अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा लेंगे तो वो आप मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे और आपको और सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी और उसी से गंदा कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी आपको बना देगी, जिससे कि आपको आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जैसे आपने शुगर के मरीजों में देखा है, शुगर के मरीजों में होता क्या है कि उनको में जनरली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। अभी हम देखते हैं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा ये आपका फैट है किन किन चीज़ों में होता है। बेसिकली जो गाय का भैंस का जो घी होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये आप अगर कम क्वांटिटी में लेते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अपने डाइट में रखते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना कोलेस्ट्रॉल उसमें होगा बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी और कामों के लिए। अगर और बात करें कि अच्छा तेल या खाने के लिए हमारे फैट क्या है तो इसकी बात करें तो जो फ्लैक्स सीड होता है, जो तीसी जिसको बोलते हैं, फ्लैक्स सीड का बड़ा अच्छा रोल है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है, तो उसको आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। जो आपका तिल तेल होता है, सिसमे ऑयल जिसको बोलते हैं, तिल का तेल बहुत एंशिएंट टाइम से तिल का तेल बहुत ट्रस्टेड माना जाता है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सूरजमुखी का तेल सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा होता है, उसको आप ले सकते हैं। जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो आलमंड ऑयल बहुत अच्छा होता है। अखरोट जो होता है उसका ऑयल बहुत अच्छा होता है। जो सीड्स, चिया सीड्स है उसका ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो जो सीड्स होते हैं इस टाइप के, उनके जो ऑयल्स होते हैं बहुत सेफ होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से फैट जो होते हैं गंदे होते हैं, किनको नहीं लेना चाहिए, जो ट्रांस फैट होते हैं जनरली जो बार बार फ्राई किए जाते हैं, तेल या घी जो बार बार उबाला जाता है, फ्राई किया जाता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो शरीर के लिए नुकसान करता है, उसको आपको नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर में पनपाते हैं, पैदा करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि फैट का कितना अच्छा रोल है हमारे शरीर में। अगर हम फैट प्रॉपर ऑप्टिमम अमाउंट में लेते हैं तो हमारे शरीर का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे विटामिन का डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर हम अपने शरीर को फैट नहीं देते हैं, जीरो फैट पे ले जाते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फैट इतना गंदा नहीं है जितना हमारे दिमाग में बैठ गया है या हमने बैठा लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।